जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो आज हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन करने वाले हैं और एकदम वही सवाल। ठीक है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वो वाली बात है ना, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो आज की मेरी भाई जो वीडियो है वो हमारा है बार वाले सभी सवाल। ठीक है, आज की वीडियो में हम बार के सभी सवालों को एकमात्र वीडियो के अंदर में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, और जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी वैरायटी बनते हैं, उन सभी के हम आपको स्मार्ट अप्रोच बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाली है। और अक्सर अगर आप देखेंगे तो बार वाले जितने भी सवाल होते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का वो टाइप होता है जहाँ पर प्री मेकम और मीन्स में ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये देखते चलो आप यहाँ सभी सवालों को अगर आप देखोगे तो मैं इसकी क्लास के बाद प्रिंटेबल पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। तो जैसे ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में सवाल पूछा गया है, उसके बाद ये जितने भी लास्ट में हमने क्वेश्चन डाले हैं, बहुत तगड़े तगड़े लेवल के हमने क्वेश्चन डाले हैं और हमने सारे वैरायटी को कवर करने की कोशिश किया है। 2018 से लेकर अब तक जितने भी मेंस में पूछा गया है, जैसे ये भी आपका मेंस का है, ये भी आपका मेंस का है, ये भी सवाल मेंस है, ये भी सवाल मेंस है, ये भी सवाल मेंस है। ठीक है, मेंस के जितने भी सवाल मेरे भाई बनते हैं, पूरे के पूरे 19 सवालों के माध्यम से हमने इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। ये वीडियो में एकदम शुरू करेंगे हम लोग बेसिक लेवल से और ख़त्म करेंगे मेंस के सवालों पे। और पूरा 2 दिन लग गया मुझे इसके कंटेंट को बनाने में, क्योंकि कई बार होता है ना, आपको उस वैरायटी के क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं, पता करने होते हैं और कितनी वैरायटी होती हैं, साथ में उनके शॉर्ट ट्रिक के ऊपर भी काम करना होता है। ठीक है, कि हम बच्चों को किस तरीके से समझा पाएँ, क्योंकि देखो एक अपने आप को समझाना और आपको समझाना, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, तो इसीलिए जितने बच्चों का मेरे भाई बार वाला सवाल कभी भविष्य में गलत हुआ है या कभी गलती होने की संभावना है, तो वो इस वीडियो को देखो। इस वीडियो के अंदर में संपूर्ण जानकारी मिलेगी और कभी भी कोई भी गलती नहीं होगा। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं और सवालों को हम समझते हैं क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में मेरे भाई, जैसे रेकरिंग डेसिमल हम किसे करते हैं, आवर्ती दशमलव। जैसे मान लीजिए एक को हमने 3 से भाग किया तो ये 0.33333333 ऐसे करके आ गया। तो अगर कोई संख्या दशमलव के बाद बार बार आवृत्ति में आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। और इस रेकरिंग डेसिमल को हम अनंत तक ना लिखकर इसको हम समेटने की कोशिश करते हैं। और इसको हम कैसे समेटते हैं, तो हम इसको इस प्रकार समझते हैं, 0.3 हो गया और मेरे भाई ये 3 अनंत बार आया है तो 3 के ऊपर में बार हो गया। 3 हमारा अनंत बार आया है तो 3 के ऊपर में क्या हो गया, तो बार हो गया। या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 0.3 और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर डॉट। ये आपने एक नया तरीका जाना होगा लिखने का। और यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, तो डॉट लिखकर हम उसको बंद करते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब जैसे 1/7 है, 0.142857 अब यहाँ रिपीट कौन हो रहा है, द 142857 यानी जो संख्या रिपीट हो रही है तो उसी के ऊपर में छत लगेगा। ठीक है, और उसी के ऊपर में छत लगेगा और इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो रिपीट हुआ है उसके ऊपर में छत लगा दिया जाए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.142857 मेरे भाई शुरू कहाँ से हुआ है, तो 1 से, और ख़त्म कहाँ पर हुआ है, 7 पे। तो एक बार शुरू जहाँ से हुआ है वहाँ उसके ऊपर में एक बिंदु, और ख़त्म जहाँ पर हुआ है यहाँ पर एक बार उसके ऊपर में बिंदु यहाँ पे। क्लियर है ये बात? आ जाइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए 13/44 है, जिसको भाग करने पे इतना आता है। अब इसमें क्या है कि 2 और 9 हमारा रिपीट नहीं हुए हैं, लेकिन 5 4 5 4 5 4 रिपीट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 0.29 हम यहाँ लिखेंगे और जो मेरे भाई रिपीट हुआ है हम उसी के ऊपर में बार लगाएंगे। 5 4 5 4 5 4 ऐसे कर करके कॉन्स्टेंटली हमारा बार लगेगा। ये पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने फार्मूला बुक के अंदर में दिया हुआ है और हमारी जो नई फार्मूला बुक की सेकेंड एडिशन आई है उसके अंदर में कंप्लीट जिक्र है इसका। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इसका डिस्कशन दिया गया, इसकी बातें कही गई हैं आपको यहाँ पे। अब बात होता है यहाँ पर कि कोई भी जो रेकरिंग डिजिट होता है यहाँ पर हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम लिखते हैं। 2 प्रकार के रेकरिंग डेसिमल होते हैं। एक हमारा यहाँ पर ये होता है जिसे हम बोलते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल। प्योर रेकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है सबके ऊपर बार लगा है
और सब के ऊपर बार लिखा है, मतलब सारी की सारी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। और दूसरा मेरे भाई होता है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 0.123 ठीक है, 0.1 थ्री, लेकिन जो बार लगाया वो 3 के ऊपर लगाया। इट मीन्स यहाँ पर 0.12 कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर 3 जो है वो हमारा रिपीट होता रहेगा। यहाँ पर 0.279 है तो 0.2 रहेगा, 79 के ऊपर बार है तो बार बार 797979 इसका रिपीटेशन होता रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 0.2954। अब अगर हम बात करते हैं तो 54 हो गया, फिर 54 हो गया, फिर यहाँ 54 हो गया, ये हमारा बार बार रिपीट होता रहेगा, मतलब इस तरीके से करके। तो देखो जो है क्या, ये हो गया हमारा मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मिक्स्ड का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि कुछ संख्याओं के ऊपर में छज्जा है और कुछ संख्याओं के ऊपर में छज्जा नहीं है, छत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो प्योर अलग होता है, मिक्स अलग होता है। हमें सभी के बारे में पढ़ना है, हमें प्योर के बारे में भी पढ़ना है, हमें मिक्स के बारे में भी पढ़ना है, और उल्टा हमें तो ये भी पढ़ना है अभी आगे चल के कि देखो जैसे मैंने 3 तरह के मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पूरा जो टाइप होता है मेरे भाई यहाँ पर 3 टाइप का होता है। ये टाइप नंबर 1 हम आपको पढ़ाएंगे, ये टाइप नंबर 2 आपको पढ़ाएंगे, और ये टाइप नंबर 3 आपको पढ़ाएंगे। टाइप नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो टाइप नंबर 1 में जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 पॉइंट, अगर मान लीजिए कि 1 2 3 हमने लिख दिया, इसमें तीनों के ऊपर बार है। टाइप नंबर 2 में हम आपको पढ़ाएंगे 0.123 लिख दिया लेकिन दो लोगों के ऊपर में बार है। और टाइप नंबर 3 हमारा हो जाएगा जैसे मान लीजिए कि 1.23 लिख दिया लेकिन बार हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 के ऊपर में है। यानी एक तो दो चीज़ें होती हैं, एक दशमलव के राइट वाले पार्ट में बार होता है और एक दशमलव के लेफ्ट वाले पार्ट में बार होता है। ठीक है, इसमें सारी संख्याओं में बार हो सकता है या इसमें हम आपको क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बताइए। क्लियर है तो वीडियो को लाइक करके बताते रहेंगे। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को और समझते हैं यहाँ पे। तो एकदम बेसिक से हम शुरुआत करते हैं कि भाई अगर हमारा मान लो क्वेश्चन में ऐसा हमें आ जाए, और क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाए कि जैसे मानिए x नाम की कोई संख्या है और यहाँ बोला गया कि ये 0.4444444444 और ये हमारा इनफाइनाइट तक जा रही है, तो यहाँ पर इस x का मान हम लोग कैसे लिखेंगे वो बता दीजिए। ठीक है, तो 0.444444 करके ये अनंत तक जा रहा है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कि सर देखिए, इसी को तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि सर ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्मेट है। आप देखो, समझ गए मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर हमारे पास इतना आया है, ठीक है, इसको उठा के ले जाके यहाँ पर रखने को, मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारा ऐसा आया कि x की जो वैल्यू है वो हमारा ऐसा हो गया 0.4 के ऊपर बार। तो जैसे हम इसको जब एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारा इसके बराबर में आ जाएगा 0.444444 बार। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 को 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और उसके बाद 10 से गुना करने पे ये लेफ्ट में खिसक के आ जाएगा। ठीक है, 10 से गुना करने पे कुछ इस प्रकार आ जाएगा, तो 4.44444444 ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक जाएगा। अब दोस्तों इस बात को समझना आप लोग यहाँ पर, अगर आप लोग इस बात को समझोगे तो जानोगे यहाँ पे 10 में से x घटा दो, इक्वेशन 2 में से यहाँ पर क्या करो, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो। अब इक्वेशन नंबर 2 में से हम घटाएंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो इक्वेशन नंबर 2 में से यहाँ घटा दो इक्वेशन नंबर 1 को, तो क्या होगा। तो आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर समझिएगा, 10 में से 1 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 0 घटा दिए तो 4 हो जाएगा, 4 4 खत्म, 4 4 खत्म, 4 4 खत्म, 4 4 खत्म, यानी 0। यानी 4.0 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 4/9 हो जाएगी। और फिर बाद में अभी हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरीके से हम इसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4/9 निकल के चली आएगी। क्लियर है ये बात यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/9, यानी अल्टीमेट अगर हम बात करेंगे तो ये संख्या हमारे इसके अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या हमारे इसमें कन्वर्ट, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अभी यहाँ पर जो है बफरिंग तो नहीं हो रहा ना, किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई बफरिंग तो नहीं है, बता दीजिए एक बार आप लोग।
ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसके सारे टाइप समझते हैं और मेरे भाई नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, ब्लर आ रहा है। ब्लर कैसे आ रहा है भाई, एक बार देखना। ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है सर, एक बार चेक करिए आप थोड़ा सा। एक बार आप लोग क्वालिटी में हाई कर लीजिए ना, सभी के सभी अपने क्वालिटी को इंक्रीज करके देखिए एक बार। हाँ, क्वालिटी आप लोग लो क्वालिटी में देख रहे होंगे, सभी अपने क्वालिटी को इंक्रीज करिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, आ जाइए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हम समझिए यहाँ पर सेकंड टाइप पर चलते हैं और इसके सेकंड टाइप को समझते हैं कि सेकंड टाइप इसके अंदर में क्या है और कैसे कैसे हम सवालों को लिखने वाले हैं, वो सारी बातों को जानिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास 0.9 दिया गया है, या अगर मान लीजिए कई सारे वैल्यूज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोगों के लिए समझिएगा। तो सबसे पहला वैल्यू जैसे मान लीजिए कि 0.8 के ऊपर में बार है, तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 0.123 के ऊपर में बार है, तो हम कैसे लिखेंगे? या फिर मान लीजिए यहाँ पर 0.57 है, उसके ऊपर में बार है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये वाला पार्ट, ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको यहाँ लिखना है तो जो संख्या दी गई है उसको ऊपर लिखो, और जब बार हटाओगे तो नीचे कितना लिख देना? 9 लिख देना। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। आप यहाँ पर देखिए, इसको समझिए यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर बोलेंगे 0.123 करके, तो मेरे भाई ऊपर में 123 है, तो ऊपर में 123 आप लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पर 999, यहाँ पर बार के नीचे जितने डिजिट हैं उतने ही 9 आने चाहिए। बार के नीचे अगर 3 डिजिट है तो नीचे हमारा 3 बार 9 आना चाहिए। अगर बार के नीचे 2 डिजिट होते तो 9 2 बार आता। बार के नीचे अगर 1 डिजिट पर होता मेरे भाई तो 1 बार बार आता। इस तरीके से समझिए आप यहाँ पे। अब 57 है तो 57 को कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे सर ऊपर में हम यहाँ पर 57 लिख देते हैं, और यहाँ दो संख्याओं के ऊपर में बार है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 और 9 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? कहीं कोई दिक्कत की बात है? अब ये हो गया हमारा वैरायटी नंबर 1 हो गया। अब वैरायटी नंबर 2 हमारा क्या होता है? वैरायटी नंबर 2 हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं सर टाइप नंबर 2, आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि टाइप नंबर 2 यहाँ क्या है। तो टाइप नंबर 2 दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए 0.12 है और इसके ऊपर में बार लगा है, लेकिन सिर्फ 2 के ऊपर में बार लगा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि जैसे ऊपर में जितने भी अंक दिए गए हैं वो लिख दीजिए। 12 दिया गया है तो 12 लिख दीजिए, और उसमें से माइनस करिए उस संख्या को जिसके ऊपर में छत नहीं है, जिसके ऊपर में छत मेरे भाई नहीं है यहाँ पर। तो 12 में से 1 माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइड करेंगे किसके साथ में? जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9 आएगा, और जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए 0 आएगा। आई रिपीट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं। 12 है तो 12 लिखेंगे, जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए 1 आएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ में? मतलब वो माइनस कर दिया जाता है। जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9 आएगा, जिसके में छत नहीं है उसके लिए 0 आएगा। तो 12 में से 1 चला गया, तो यानी इसका आंसर 11/90 होगा। ये हमारा क्या होगा? तो आंसर होगा। आप यहाँ पर और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर 532 है, और 532 में मेरे भाई 32 के ऊपर में बार है। आप कैसे लिखोगे? तो पहले पूरी की पूरी संख्या यानी 532 आप लिख दोगे, उसमें से माइनस करोगे, और आप उसमें से किसको माइनस करोगे? तो आप उसमें से माइनस करोगे उस संख्या के ऊपर जिसके ऊपर छत नहीं है। तो मेरे भाई 5 के ऊपर में छत नहीं है, तो हम इसमें से 5 को माइनस करेंगे। डिवाइडेड बाई 9, 9 और 0, जितने के ऊपर में छत है उसके लिए 9 और 9। तो 2 के ऊपर में छत है तो 9 और 9, और जिनके ऊपर में नहीं है उनके लिए 0। 532 में से 5 गया तो 527, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 9, 9 और 0 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, चलो एक और सवाल ज़रा करो, फटाक देना यहाँ पे। तो बोलोगे सर 0.4321 यहाँ पे, और बार मात्र एक ही संख्या के ऊपर में है,
1 के ऊपर में है। अब आप यहाँ पर कैसे करेंगे? आप लोग बोलेंगे सर इतने प्यार से समझ में आ रहा है, इतने अच्छे से समझ में आ रहा है। सर देखिए 4321, तो यहाँ 4300 हम लोग 21 लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे उन संख्याओं को जिसके ऊपर में बार नहीं है। तो हम यहाँ पर 432 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई हमारा जिसके ऊपर में बार है उसके लिए 9 ले लो, और जिसके ऊपर में बार नहीं है उसके लिए 0 0 और 0 ले लो यहाँ पे। ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए। 4321 में से 432 को माइनस कर दो। 11 से 2 आपका 9 रहा मेरे भाई। ठीक है, 11 से 3 आपका 8 रहा, और 12 से 4 आपका 8 हो गया। तो 3889 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 9000। ये हमारा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 3889। 3889 डिवाइडेड बाई 9000। यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई? पूरी संख्या में से उन सभी को माइनस कर दीजिए जिनके ऊपर में बार नहीं है। तो जिनके ऊपर में बार नहीं है मतलब वो क्या होंगे? 432 होंगे। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी नंबर 1 पढ़ाया है। और कैटेगरी नंबर 1 देखो, ये कि हमने क्या पढ़ाया? तो ये हमने पढ़ाया था शुरू में आपको टाइप नंबर 1 पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, कि जहाँ पर मेरे भाई एकदम प्योर रेकरिंग डेसिमल हो, कि जहाँ हर एक संख्या के ऊपर में बार हो। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, जिसमें मेरे भाई कुछ संख्या में बार हो और कुछ संख्या में बार नहीं हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये सारे फॉर्मूले उसी के दिए गए हैं और सारी बातें उसी के बारे में मेरे भाई लिखी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज ये चलिए सबसे पहला यहाँ पर पार्ट नंबर 1। आप लोग फटाफट जो है यहाँ क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर देना। 0.5 को हम क्या लिखेंगे कमेंट बॉक्स में बताओ। एकदम हम लोग तेजी तेजी में भागेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0.5 को हम कैसे तोड़ के लिखेंगे? जो भी बच्चा है मेरे भाई, हर किसी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना दे। बहुत शानदार, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे कर दिया आप लोगों ने। 0.5 का मतलब सर 5 है तो 5 लिखेंगे, और एक संख्या के ऊपर में बार है इसलिए नीचे में एक 9 लिखेंगे। बहुत अच्छे, चलिए ये हमारा डन हो गया। अब सेकंड वाला बताइए, 0.45 वाला बताइए दोस्त। 0.45 वाला कितने में लिखेंगे? जल्दी बताइए। बोलेंगे सर यहाँ देखिए बहुत ही आसान है। 0.45 का मतलब ऊपर में 45 आ जाएगा, और 9 और 9 यानी 99 आ जाएगा। 9 से काटेंगे तो 5 बार में, 9 से काटेंगे 11 बार में, यानी सर ये कितना होगा? 5/11। ये कितना हो जाएगा सर? 5/11 यहाँ पे। क्लियर है? तो दूसरे वाले का आंसर कितना होगा हमारा? 5/11 होगा। ठीक है, आज ये चलिए तीसरे वाले का आंसर देखते हैं। तीसरे वाले का आंसर कितने लोग बता पाते हैं? तीसरे वाले का आंसर बताइए, मुझे हर व्यक्ति से आंसर चाहिए। हर व्यक्ति से आंसर चाहिए, बताइए आप लोग कितना बोलेंगे आंसर, कितना देंगे आप लोग? आप बोलेंगे सर देखिए बहुत ही प्यार तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं, पूरा का पूरा 532 लेना है यहाँ ऊपर में। ठीक है, कुछ भी माइनस नहीं होगा क्योंकि सभी के ऊपर बार है। अगर किसी संख्या के ऊपर में बार नहीं होता तो उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं। और यहाँ 3 संख्या है बार के नीचे, तो नीचे भी कितना आएगा? तो 3 बार हमारा 9 आएगा। 532/999 ये हमारा करेक्ट होगा। 532 बट्टे में कितना होगा? 999। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो आज अभी थोड़ा बेसिक मजबूत कर दें, उसके बाद चलते हैं। तो वो आपका प्योर डेसिमल था मेरे भाई, प्योर रेकरिंग डेसिमल था। और यहाँ पर एक तरीके से जो है मिक्स्ड है, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है, मिश्रित आवर्तिक दशमलव है। तो इसको थोड़ा सा बताते हैं, इसके बारे में बताइए चलिए। तो ये पहला वाला सवाल, इसके बारे में बताइए। 0.18 है लेकिन बार मात्र 8 के ऊपर में है, कितना आएगा? चलो बताओ, बहुत शानदार, बच्चों का सही उत्तर आ रहा है 17/90। यानी इसका लिखने का तरीका क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 18 है तो 18 लिखेंगे, उसमें से उस संख्या को माइनस करेंगे जिसके ऊपर में बार नहीं है, एक को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई जिसके ऊपर में बार है वो 9 हो जाएगा, और जिसके ऊपर में बार नहीं है वो 0 हो जाएगा। तो 18 में से एक गया तो कितना हो जाएगा? 17/90। बहुत शानदार मेरे चैंपियंस, बहुत शानदार। ठीक है, संदीप जी, रूबी जी, नीतीश हो गए, चंचल हो गई, सौम्या हो गए, रोहित हो गए, बहुत शानदार। चलो बच्चों इसका आंसर बता दो जल्दी से। 0.43213 इसका आंसर कितना होगा? बताइए। अभी तो एक से एक बढ़िया बढ़िया सवाल हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम लोग जब इसे थोड़ा सा बेसिक अपना क्लियर कर लेंगे तो सवालों के साथ दंगल करेंगे। बताइए
क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये इतना आसान है, देखिए 0.43 है तो यहाँ पर 43213 है पूरा लिखना है, उसमें से उन संख्याओं को माइनस कर दीजिए जिनके ऊपर में बार नहीं है। तो मेरे भाई बार 4 और 3 के ऊपर में नहीं है तो इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। और डिवाइडेड बाई जिनके ऊपर में बार है उनके लिए 9, तो 3 संख्याओं के ऊपर में बार है तो 3 9 हमारा, और जिनके ऊपर में बार नहीं है उनके लिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो 213 में से देखो ये 43,000 हो गया, 213 में से मेरे भाई 43 घटा दो तो लगभग 30 घटेगा तो 170 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। 13 से 13 खत्म हो गया, 30 बच गया तो यहाँ पर 170, और बट्टे में कितना 999 और मेरे भाई 00, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4317 अपॉन 999 ठीक है। कितना आ जाएगा 4317 अपॉन 999 यहाँ पे। बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चों, ठीक है, बहुत शानदार। आ जाइए, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा आंसर दे दीजिए। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, हाँ दे दीजिए आंसर दे दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए अब लास्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हम अकेले देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर लास्ट वाला सवाल हम देखते हैं तो 5.00 हो गया और उसके बाद 983 हो गया। बार की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर में हमारा बार हो गया। इसको हम दो भागों में तोड़ने वाले थे, और दो भागों में हम कैसे तोड़ने वाले थे, तो दो भागों में हम ऐसे तोड़ते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 5.03 है मेरे भाई और इसके ऊपर में बार लगा है, तो हम लोग इसको ऐसे तोड़ते हैं, 5 को अलग तोड़ देते हैं और 0.03 को अलग तोड़ देते हैं। मतलब एक जो संख्या है वो अलग रहेगा, दशमलव जो है वो अलग रहेगा। दोनों के परिवार को बिछड़ दो मेरे भाई, यहाँ पर अलग अलग कर दो। तो 5 को अलग कर दो यहाँ पे, और ये वाला पार्ट 0.00983 ये वाला पार्ट को आप अलग कर दीजिए। इसमें मेरे भाई इसके ऊपर में बार रहने वाला है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब ये 5 तो मेरे भाई अलग रहेगा, जो मौज करेगा अपने जीवन में। इसकी कहानी क्या होगी, तो बोलोगे सर पूरी संख्या ऊपर की लिख दो, तो ऊपर में पूरा 983 है तो हमने लिख दिया। उसमें से माइनस करो उन लोगों को जिसके ऊपर में बार नहीं है, यानी 0 और 0 के ऊपर में बार नहीं है तो उसको माइनस करो, डिवाइडेड बाई यहाँ पर जिनके ऊपर में बार है उसके लिए 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, और जिनके ऊपर में बार नहीं है उसके लिए मेरे भाई 0 और 0 हो गया, ठीक है। किसी भी संख्या से 0 माइनस करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ 5 में हमें इतना जोड़ना है तो हम ऐसा कह सकते हैं 5 सही 983, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 999 मेरे भाई 00 हो जाएगा। हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। समझ गए मेरी बातों को, क्योंकि देखिए अगर हम मान लीजिए कि ऐसा लिखते हैं ना 2+1/3, तो 2+1/3 का मतलब होता है 2 सही 1/3, ये बीच का प्लस जो है वो गायब होके 2 सही 1/3 बना देता है। तो 5 में इतना जोड़ने का मतलब 5 सही 983 इतना हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ सवालों से सीधा सीधा हम लोग दंगल करते हैं और सवालों के माध्यम से हम समझते हैं, तभी मेरे भाई आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है और देखते हैं कितना बच्चा पूरा का पूरा नंबर लेकर आता है। 0.587 जल्दी से आंसर बताना है, बताइए। बताइए क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर इतना जो है काफ़ी प्यारा सवाल है हमारा, समझिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 587 है, उसमें से अपने को माइनस करना है वो संख्या जिसके ऊपर में बार नहीं है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9 9 और 0। जिनके ऊपर में बार है उसके लिए हमें 9 और 9 लेना होगा, और जिसके ऊपर में बार नहीं है उसके लिए 0 लेना होगा। 587 में से 5 चला जाएगा तो 582 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 9 9 और 0 हो जाएगा। क्या हम इसे किसी से काट सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल 6 से काट सकते हैं। अगर हम देखेंगे 6 से आपका कटने का, तो 6 से काटेंगे तो 6 नवा 54 हो जाएगा मेरे भाई, और 42 होगा 7 बार में, और उसके बाद यहाँ 6 से काटेंगे तो 6 से एक बार में काटिए 39 आपका, 6 से 6 बार में 36 और 5 बार में 30, 97/165। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा
करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी। देखो, हर बच्चा आंसर दे, ऐसा नहीं हो कि 2000 बच्चा लाइव बैठा है उसमें से 200 बच्चा ही आंसर दे रहा है, बाकी के बाकी 1800 चुपचाप हाथ मोड़ के बैठे हैं। ये टॉपिक ऐसा है जहां पर मेरे बनाने के साथ साथ आप लोग उत्तर देंगे, तभी आप लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। हाथ फोल्ड करके देखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, ये हम आपको दवा देते हैं। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए, और कंसेप्ट अच्छा लगते रहे तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला गया, 0.423 का मेरे ऊपर बार, जल्दी से बता दो आंसर कितना होगा। बहुत शानदार, आकांक्षा, गोलू, शिवम, अभिषेक, भानु, ठीक है, दीप कुमार, बहुत शानदार बच्चों। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 0.423 के ऊपर में बार है, तो अगर इसके ऊपर में बार है तो हमारा क्या होगा? तो हम यहाँ बोलेंगे 0.423 के ऊपर में बार है, तो सर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से देखो लिखेंगे, 0.432 के ऊपर में बार है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, 423 में से अपने को कितना घटा देना है? 4 घटा देना है, और डिवाइडेड बाई कितना? 990, तो यहाँ पर हो जाता है 990। 423 में से जब 4 चला गया ना, तो हम बोलते हैं 419, और बट्टे में हमारा 9 9 और 0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए। अगला सवाल हमसे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, 2.136, लेकिन बार हमारा 36 के ऊपर में है, किस प्रकार आप इसे सॉल्व करेंगे? सभी उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा भाई। ऐसे बिल्कुल यही होता तरीका यार, मैथ्स को पढ़ने का तरीका ही यही है। ये वोकैबलरी और करंट अफेयर नहीं है यहाँ पे जहाँ पर आपको रटना है, आप सर यहाँ बना रहे हैं, और अगर आप सवालों को बना रहे हैं तो आप उसका उत्तर दीजिए, सॉल्व करिए पेपर पेन उठा के, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जब तक जोश नहीं भरा रहेगा ना अंदर में, ना आपको पढ़ने में मजा आएगा ना हमें पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, उत्तर दीजिए। चलिए, तो 2.136 के ऊपर में बार है। आज जो हम आप लोग को टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, ये टॉपिक ऐसा है जो हाईली कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज रहे कभी भविष्य में किसी भी प्रकार से जीवन में, और उसको पूरी क्लैरिटी मिले, इसीलिए हम पूरा कंटेंट एक ही साथ लेकर आए। तो अगर हम बात करते हैं तो 2.136 के ऊपर में बार है, तो 2.136 में अगर आप देखोगे तो बार हमारा किसके ऊपर में है? तो 36 के ऊपर में है। हम इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे? तो हम बोलेंगे सर इसको तोड़ने का बहुत ही नायाब तरीका है। 2 पॉइंट, ठीक है, और 0.136 में है, तो यहाँ पर 36 के ऊपर में अपने को क्या करना है? बार लगाना है। 36 के ऊपर में क्या करना है? बार लगाना। अभी हम सब समझाएंगे आपको। ये 2 को अलग रखोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या है? तो बोलोगे 136 में से उसको माइनस करो जिसके ऊपर में बार नहीं है, तो 1 को माइनस किया, 990, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 9 और कितना हो जाएगा? 0। अगर हम देखेंगे तो 2, 136 में से 1 चला गया तो 135 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 9 9 और 0 यहाँ पे। अब क्या इसका इलाज किया जाए बताओ? तो बोलोगे इसका इलाज क्या करना है? काट दीजिए, 9 से कट रहा है, काट दीजिए, 9 से एक बार में 9 हो गया, और 15 बार में कटेगा, 15 9 135, और इसे काटेंगे 110 बार में। अब 2 में इतना जोड़ना है तो जैसे कि हम आपको कह रहे थे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या ये हमारा और कटेगा किसी से? तो बोलोगे नहीं सर, अब ये तो संख्या किसी से कटने से रही, तो अब ये संख्या नहीं कटने से रही तो हम लोग इसको क्या देंगे? तो हम लोग बोलेंगे सर देखो, 3 से 5 से, हाँ 5 से कटेगी मेरे भाई। यहाँ पर ये 5 से कितनी बार में कटेगी? 3 बार में, और 5 से कटेगी 22 बार में। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए 2 में 1/7 को जोड़ना है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 सही 1/7। उसी प्रकार में अगर मान लीजिए कि आपको 2 में 3/22 को जोड़ना है, तो 2 रहने दीजिए, प्लस का साइन गायब करके कितना लिख दीजिए? तो 3/22 लिख दीजिए। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। तो छोटी छोटी बातें दोस्तों हमको सीखनी है, समझनी है, जाननी है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, चलिए अगला सवाल यहाँ पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या बोला गया है। ये हमारा एक पूरा का पूरा मेरे भाई डेटा है, और बोला गया इसको सॉल्व करके बताइए ये हमारा किसके बराबर में होगा। हमने कहा ठीक है हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम बोलेंगे सर देखो 2 पॉइंट है, और ये हमारा आएगा 8, फिर 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा बार है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये देखो ये हमारा किसके बराबर होगा? तो देखिए 2 हमारा अलग हो गया,
और उसके बाद बाकी संख्याएं हमारी अलग हो गई। 876 हमारा 8 अलग हो गया। यहाँ पर बार हमारा इसके ऊपर में है, तो जिसके ऊपर में बार है उसके ऊपर में हम छत लगा देंगे। अब इसको तोड़ते हैं, एकदम स्टेप स्टेप में हम तोड़ रहे हैं ताकि आप सीख पाए। यहाँ पे इसको हमने अलग रखा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। उसमें से उस संख्या को माइनस करिए जिसके ऊपर में छत नहीं है, जिसके ऊपर में कोई सहारा नहीं है। तो 8 के ऊपर में कोई सहारा नहीं है तो उसे माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई जिनके ऊपर में छत है उनके लिए 9 9 और 9 ले लो, और जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए 0 ले लो। तो ये हो जाएगा 2। 8768 में से 8 घटा दो, 8760 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 999 हमारा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम इसी संख्या को कैसे लिखेंगे, क्या अभी ये हमारा किसी से कट रहा है, तो बोलेंगे हाँ गुरुदेव कट रहा है। 3 से अगर हम काटते हैं तो 3 से हमारा 2 बार में 6 हो जाएगा, फिर हमारा 9 बार में हो जाएगा, फिर हमारा 2 बार में हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो 3 3 3 हो जाएगा, यानी 2 सही 292 बटे कितना हो जाएगा, 333 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आ जाइए। अब थोड़ा सा जैसे जैसे सवाल हमारे बढ़ेंगे वैसे वैसे सवालों का लेवल भी हमारा बढ़ेगा और बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान हमें बताना है। हालांकि देखो एक्स का कोई मान नहीं होता है, बट फिर भी चलो एक्स का मान हम लोग बता देंगे। तो 0.3 का बार, 0.4 का बार, 0.5 का बार, 0.6 का बार, यहाँ पर ये बताओ कितना होगा, ये बताओ यहाँ पर कितना होगा। क्या बोलोगे, बोलोगे सर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ही शानदार है, बहुत आराम तरीके से कर सकते हैं। देखिए हर संख्या को यहाँ पर तोड़िए। अगर आप हर संख्या को तोड़ेंगे तो 0.3 का बार का मतलब कितना होगा, 3/9 होगा। यहाँ पर 0.4 बार का मतलब 4/9 होगा। 5 का मतलब 5/9 होगा। 6 का मतलब 6/9 होगा। अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 6 5 11 4 15 3 18, और 18 बटे कितना हो जाएगा, तो 9। और ये से मुन्ना कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 2 होगा। बहुत शानदार, मतलब आप लोग सीख चुके हैं अब कि सही आंसर देना है। कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। थोड़ा अगला सवाल क्या है, तो क्वेश्चन में कहा गया 0.2 का बार, 0.3 का बार, 0.32 का बार, उत्तर बताइए कितना होगा। ठीक है, तो उत्तर बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें 0.2 का बार, तो पता है क्या होगा, इसको लिखेंगे 2/9 यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं 0.3 3 है और सिर्फ उसी के ऊपर में बार है तो 3/9। अगर हम बात करेंगे यहाँ 32, तो यहाँ बोलेंगे 32 हो गया, और यहाँ पर दो संख्याओं के ऊपर में बार है तो यहाँ पर 9 और 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, नहीं बात है। आ जाओ, 3 जमा 2 कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। उसमें कितना जोड़ना है, तो 32/99 जोड़ना है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखो 9 है और 99 है, क्या ये दोनों को बराबर किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल। यानी इसको 11 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करो ताकि 99 हो, और ये 11 से मल्टीप्लाई करो ताकि 55 हो। तो 55 में 32 को जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 87/99। और 87/99 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, हो सकता है कई बार आपका आंसर इस फॉर्मेट में आए लेकिन आपके ऑप्शन जो है वो बार के फॉर्मेट में दिए गए हो, तो अपने ऑप्शंस को भी तोड़िए। आपको पता है कि 87/99 है, तो यहाँ पर 99 का मतलब दोनों संख्या के ऊपर में बार लगा देना, तो यहाँ पर इसके ऊपर में बार लगा दीजिए। या फिर ये देख लीजिए कि सारे ऑप्शंस को सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन आपको 87/99 दे रहा है। अगर आप इस ऑप्शन को सॉल्व करते तो आपको यहीं से मिल जाता 87/99। कितना मिल जाता, 87/99 मिल जाता मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई शॉर्टकट लगाना चाहोगे वो नहीं लगेगा, जहां शॉर्टकट लगेगा वहां हम बताएंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 63 और ये हमारा कहा गया है, तो हम बोलेंगे सर देखिए 63 है, तो हम इसे लिखेंगे 63 अपॉन कितना हो जाएगा सर, 99 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये 37 अपॉन कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 110 बटे में कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा सर। आप यहाँ 63 और 37 को जोड़िए तो यहाँ पर
ठीक है, 110 नहीं होगा, माफ़ करना, यहाँ पर कितना होगा, 100 होगा। कि ये हमारा 100 बटे कितने में हो जाएगा, तो 100 बटे में 99 हो जाएगा। अब कोई बच्चा सोचेगा यार ये 100 बटे 99 इसको कैसे लिखें, तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से बड़ी हो जाती है तो क्या आप लोगों ने सीखा नहीं है कि इसको भाग करते हैं? बताइए, सीखा है कि नहीं सीखा है? तो बोलोगे हाँ सर। यानी 99 से इसमें भाग लगाओगे तो 1+1/99, 1+1/99 मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे? और हमारा मात्र ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें ये वाली वैल्यू देगा। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता है? देखो, हम तोड़ना जानते हैं ना। हम तोड़ना कैसे जानते हैं? तो मुझे पता है यहाँ पर 1+, मेरे भाई ये जैसे मानो 1/99 है, तो मैं इसको 0 1/99 बोल सकता हूँ। नीचे मेरे भाई यहाँ पर 2 9 है, तो यानी ऊपर 2 संख्याओं पर बार होगा। यानी एक तरीके से अगर हम बात करेंगे तो 0.01 पर मेरे भाई बार होगा। तो इसीलिए 1.01 हमारा बार हमारा करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है आपको मेरा ये वाला स्टेप ना समझ में आया हो कि मैंने कैसे किया कैसे नहीं किया, लेकिन आपको मेरा ये वाला जो है, जैसे मान लीजिए आपका 100/99 आया, ये आ गया ना, आप अपने ऑप्शंस को तोड़ना शुरू करो। जैसे मैं एक काम करता हूँ, इस वाले ऑप्शन को तोड़ना शुरू करता हूँ। इसको तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा, 1+, और ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 1/99 हो जाएगा। हो जाएगा 99 में एक जोड़ेंगे तो 99+1 यानी 100/99, तो मेरे भाई ये वाला बराबर होगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, कई बार हो सकता है इसको कन्वर्ट करना आपको ना आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने ऑप्शन को कन्वर्ट करके मैच कर लो, ये ज़्यादा एक सही तरीका है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? सर फॉर्मूला बुक का सेकंड एडिशन का पीडीएफ दे दीजिए। बड़ा मुश्किल है मेरे भाई, एक ऐसी डिमांड आपने कर दी है जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, जिस सोच के साथ मैंने शुरू किया था वो एकदम सही रहा, और जैसा मुझे हमेशा लगता था कि दुकानदार लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, और दुकानदार लोग नहीं उठाते हैं, दुकानदार शब्द कहना गलत इस्तेमाल होगा। मार्केट में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इसका नकलची छापते हैं और रद्दी क्वालिटी में बच्चों को देंगे। कभी कुछ पन्ने गायब होंगे उसके अंदर में, कभी कुछ गायब होगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद बच्चों तक पहुँचती है और घटिया तरीके से पहुँचती है, गलत गलत इन्फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पीडीएफ देना बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर इस वाले सवाल को लेकर। देखिए, इस सवाल को समझिए, इस सवाल को सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के कई सारे टेक्निक हैं, लेकिन पहले इसको समझ। माइनस वाले पार्ट को हम नहीं जोड़ेंगे। देखो, यहाँ डेसिमल के बाद वाले पार्ट को नहीं जोड़ेंगे। थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो गया छोटा सा, उसको करेक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कि हमने लिखा मेरे भाई 2.37 लिखा, और यहाँ पर इसके ऊपर में माइनस है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर -2 होता है और प्लस यहाँ 0.37 होता है। बट हम लोग इसको एक तरीके से माइनस वाला जो पार्ट है उसको इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब बोलोगे सर नहीं जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? इसका काम आता है दो संख्याओं के साथ पेयर करने में। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा, 2.37 लिखा मेरे भाई माइनस में, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा मान लीजिए 1.23 लिखा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जैसे माइनस में यहाँ पे है, अब इसको जब आप क्लब करोगे, इसके अंदर में जोड़ोगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये -2 है और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 0.37 हो जाएगा। उसी तरीके से ये आपका -1 हो गया सर, और प्लस कितना हो जाएगा? 0.23 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? देखो, ये -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, और एक बार इनको जोड़ोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 37 और 53 हमारा 60 हो जाएगा। अब ये 0.60 हो जाएगा ना, तो इसको इसके साथ हम ऐड नहीं करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे -3 और -3 नहीं लिखेंगे, मतलब ये हमारा कितना हो गया? 3 और 0.6, यानी हम बोलेंगे 3.6, जिसमें अब ये बार जो है वो हमारा इसके ऊपर में लगेगा, ये हमारा ऐसे बनेगा। समझ गया? मतलब हमें इसको माइनस करके नहीं लिखना होता है। अगर हम इसको दोबारा रिवर्ट में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, 3.6 के ऊपर में बार लिख देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ज़रा देखो, इस वाले क्वेश्चन को जब यहाँ पर करोगे सॉल्व, तो ये तुम्हारा कितना बनेगा? तो बोलोगे सर ये -2 प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा। इसके लिए हम लिखेंगे तो -3 और प्लस हमारा कितना होगा? 0.78 होगा।
दशमलव के बिना वाला भाग एक साथ काम करिए, डेसिमल वाले को एक साथ क्लब करिए। तो -2 और -3 हमारा -5 हो जाएंगे। 75 और 53 हमारा कितना हो जाएगा, तो लगभग आपका 1.53 वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 1.53 वाला पार्ट। जो चीज़ हमारा बिना डेसिमल के साथ में है उनको हमें एक साथ लिखना है। जैसे 1.53 को हम क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ 1 प्लस 0.53 मेरे भाई यहाँ पर। अब क्या होगा, -5 में इतना जोड़ोगे तो -4 और ये हमारा हो जाएगा 0.53। अब जब हम इस बात को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 4 के ऊपर में ये साइन आ जाएगा और 0.53 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। यानी हमें क्या करना है कि बिना दशमलव वाले को दशमलव वाले के साथ में मेरे भाई कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना है। अगर हम उसे शामिल करेंगे तो वो हमारी गलती होगी। ये जैसे मानो बिना डेसिमल वाला है और ये बिना डेसिमल वाला है, तो इनको हम एक साथ सॉल्व करते हैं और डेसिमल वाले को हम अलग रखते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसके ऊपर में आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 2-3 एग्जाम्पल बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो 3.87 है मेरे भाई, तो 3.87 अब देखो एक और एग्जाम्पल है ना, ये उसी के ऊपर में एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। आ जाइए, एक और क्वेश्चन मेरे से ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में मेरे भाई मान लीजिए कि कल के दिन आपको बोल दिया जाए कि 12 है, और ये पूरा 12 ना लेकर आप ऐसे ले लो कि मानो 2 हो गया, पॉइंट हमारा यहाँ पर 89 हो गया, और इसके मेरे भाई जोड़ा गया है कितने को, तो मान लीजिए कि 1.53 को जोड़ा गया है। मान लीजिए यहाँ 1 एक तरीके से 03 को मेरे भाई यहाँ जोड़ा गया है, जिसमें इसके ऊपर में बार है। अब मेरा यहाँ कैसे सॉल्व करोगे, तो बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल कहानी है मेरे भाई। सॉल्व करते वक्त यहाँ पर छोटी सी बात का ध्यान रखना है, दशमलव के लेफ्ट वाले पे बार है तो मतलब ये माइनस में होगा, और यहाँ पर ये संख्या हमारी कुछ इस प्रकार में होगी। ठीक है, दशमलव के लेफ्ट में ऊपर में बार है तो ये संख्या माइनस में होगा, और बाकी संख्या हमारी इस प्रकार में होगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखो -2 और -1 हमारा -3 हो जाएगा। जो बिना डेसिमल वाले हैं उनको एक साथ रखना है, और जो हमारे डेसिमल वाले हैं मेरे भाई उनको हमें एक साथ रखना है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारे इतना, 89 में 3 जोड़ दो 0.92। अब समझना इस बात को, 0.92 है तो 3 में ये 0.92, तो ये कितना हो गया, 3.92 हो गया, और माइनस है तो इसका मतलब इसके ऊपर में क्या लगा देना है, बार लगा देना है। माइनस है तो क्या लगा देना है मेरे भाई, इसके ऊपर में बार लगा देना, बस ये हमारा कहानी खत्म है। ठीक है, 3 हो गया हमारा, 0.92 हो गया, इसके ऊपर में मतलब ये माइनस साइन को इसके साथ क्लब नहीं करना होता है। ठीक है, आइए चलिए तो सवालों पर चलते हैं और अभी और सवाल देखते हैं। तो अब लेफ्ट वाला पार्ट आपका खत्म हो गया, अब वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर में सवालों को समझते हैं। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। 3.87 के ऊपर में बार है और यहाँ ये बार है, तो बोलोगे सर देखो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि 3 प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 87 अपॉन में 99 सर यहाँ पे, ये समझ गए आप, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, माइनस इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2 प्लस, ठीक है, 59 अपॉन में कितना हो जाएगा सर, 99 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 3 - 2 हमारा 1 हो जाएगा, और प्लस 87 में से 59 घटा दो, 17 से 9 8 आपका। ठीक है, और ये 28 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, दोबारा से मेरी बातों को समझिएगा। 3 - 2 हमारा 1 हो जाएगा, और 87 - 59 हमारा इतना हो जाएगा अपॉन में 99। फिर से वही बात है मेरे भाई, 1 प्लस इतना, इसका मतलब 1.28 है, और उसके ऊपर में कितना है, तो बार है। अगर नीचे 2 9 है, इसका मतलब दोनों के ऊपर बार है। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। या अगर आप इस ऑप्शन को तोड़ेंगे तो गारंटी आपको ये वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है। फलक नूर, रंजीत महतो, नवनीत कुमार, जय गुप्ता। भैया कल मेरा रिजल्ट आया सीएसएफ का, भैया रिटन क्वालिफाई हो गया आपके आशीर्वाद से और रैंकर्स गुरुकुल की वजह से। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत आगे बढ़ो, बहुत कामयाब बनो। आज ये जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 334 दशमलव, देखो 324 दशमलव इतना, और ये हमारा इतना माइनस करना है। हम किस तरीके से माइनस करेंगे, आप लोग थोड़ा शॉर्ट में भी माइनस कर सकते हो। और शॉर्ट में कैसे माइनस कर सकते हो, देखो आप सीधा सीधा 324 में से 10 को घटा दो, तो बोलोगे सर ये हमारा 314 आ जाएगा।
ये मेरे भाई सीधा काम कर लो, बिना डेसिमल वाले को एक साथ कोलैब कर लो ना। अब जैसे यहीं पर होता 3 में से सीधा 2 घटा लेते, तुम्हारा 1 आ जाता है यहाँ पे, सीधा मेरे भाई काम खत्म। और 87 में से 59, अब जैसे इसी सवाल को शॉर्ट में करना होता, अब शॉर्ट में करना होता तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग उतनी मेहनत करते हैं परीक्षा हॉल में, उतना टाइम वेस्ट करते हैं अपना, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं, 3 में से 2 घटा लीजिए तो हमारा 1 आ जाएगा दशमलव। इसके ऊपर भी 2 बार है, इसके ऊपर भी 2 बार है, तो 87 में से सीधा सीधा घटा लो 59 को, 87 में से 59 घटा लो 28 आ जाएगा, और दोनों के ऊपर में बार लगा दो, बात खत्म। उतना लंबा हमें क्यों जाना, मुझे ये बताओ ना। अगर ऐसा होता कि यहाँ 3 संख्याओं के ऊपर बार होता, 2 संख्याओं के ऊपर में बार होता, तो हम डिटेल में लेके जाते हैं। उतना जाना ही नहीं है, सीधा 3 माइनस 2 1 खत्म कर दिया, 87 में से इसको खत्म करके ये कर दिया और इसके ऊपर में बार लगा दिया। यानी डेसिमल का लेफ्ट वाला अपना ऑपरेशन करता है, डेसिमल का राइट वाला अपना ऑपरेशन करता है। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा नहीं होगा, हमारा ये आंसर होगा, सही है। ठीक है, आप लोग देखिए अभी एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, अब इसके ऊपर में देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 तरीके हैं यहाँ पे। ठीक है, समझिए यहाँ पर 0.3467 है, 0.1333 है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 0.34 उसके बाद 67 हो गया, और ये कॉन्टिन्यूसली 67 67 67 67 ये हमारा चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 0.1333 हो गया, ये हमारा 33, और फिर ये हमारा 33, और ये हमारा मतलब चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली हमारा चलता रहेगा। बट हम लोग इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मतलब एलसीएम मेथड से, जो कि हम आपको बताए हैं, बट कई बार एलसीएम मेथड फिजिबल नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है मेरे भाई यहाँ पर। तो उस केस में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस केस में यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने के लिए देखो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये 3467 हो गया, इसमें से आप एक काम करो माइनस करो उन 2 संख्याओं को जिनके ऊपर में बार नहीं है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9900, तो बोलेंगे सर 9900। अब इसको शॉर्ट में भी बता देंगे, फिर माइनस करना होगा यहाँ पर कितना, तो बोलेंगे सर ये देखिए 1333 है मेरे भाई यहाँ पे, इसमें से माइनस करिए उनका जिनके ऊपर में बार नहीं है, यानी 13 के ऊपर में 9900, तो बोलेंगे सर 9900 यहाँ पे। और माइनस क्यों कर रहे हैं, हमारा बीच में प्लस है तो हम प्लस करेंगे ना, मतलब ये डिजिट को अलग तोड़ा और ये डिजिट को अलग तोड़ा, फिर हम इसको शॉर्ट में भी आपको बता देंगे। 7 से 4 आपका 3 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, तो हम बोलेंगे सर 3433 और डिवाइडेड बाई 9900 यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1333 में से 13 घटा दिया, तो ये हमारा 1320 और डबल में 90 यहाँ पे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए दोनों का एलसीएम हमारा सेम है, तो आप इसे प्लस कर लीजिए, सबसे बढ़िया आपका रहेगा 3 + 0 आपका 3, 3 2 5, 4 3 7, 3 1 4। ठीक है, और हमारा कितना हो जाएगा 9900। अब यहाँ देखो कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने के बाद मेरे भाई तुम्हें ऑप्शन यहाँ पर ये मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन 4801, हालांकि करके देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर उसके बाद कई सारे तरीके हम बता देंगे। तो आप यहाँ पर बोलेंगे 4801 में से, आप यहाँ पर देखो 4801 में से घटा दो किसको, 48 को मेरे भाई यहाँ पे, और डिवाइड कर दो किसको, तो बोलोगे 9900 को। 2 के ऊपर में बार है तो उनके लिए 99, और 2 के ऊपर में नहीं है तो 00। 4801 में से अगर हम 4800 को घटा देते हैं तो ये हमारा किसके करीब में आ जाएगा, 4753, और बट्टे में कितना हो जाएगा 9900, यानी यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब उसके बाद हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं कि इस सवालों को मेरे भाई ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ट्रिक। अब इसमें यहाँ पर ट्रिक क्या होता है वो समझो, इतना लिपापोती नहीं करना। यहाँ पर मेरे भाई ट्रिक की बात अगर हम करते हैं तो ट्रिक हमारा कुछ इस प्रकार होता है कि समझिए, हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है कि दशमलव के बाद चाहे ये संख्या हो चाहे यहाँ पर ये संख्या हो, कितने संख्याओं में मैक्सिमम बार नहीं है। तो बोलोगे सर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर यहाँ 2 संख्याओं पर बार नहीं है और यहाँ पर भी 2 संख्याओं पर बार नहीं है, यानी जो राइट आंसर होगा उसमें भी दशमलव के बाद
दो डिजिट पर बार नहीं लगा होगा, कम से कम दो डिजिट पर बार नहीं लगा होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। उसके बाद दो ही स्टेप देखना होता है ऐसे सवालों के सिंप्लीफिकेशंस में, दो बातें देखनी होती है कि दशमलव के बाद कितने के ऊपर में बार नहीं लगा है। जितने के ऊपर में बार नहीं लगा है तो मैक्सिमम सही आंसर में उतने के ऊपर में बार नहीं होगा, चाहे एडिशन कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। और पॉइंट नंबर 2 ये देखना होता है कि जिनके ऊपर में तुमने बार लगाया है मेरे भाई, ठीक है, वो मैक्सिमम कितने हैं। जैसे यहाँ पर ये मैक्सिमम 2 अंक है, ये मैक्सिमम 2 अंक है, तो यहाँ पर वो जो मैक्सिमम 2 अंक होंगे उसके ऊपर में बार लगा होगा। समझ में आ रहा है? यानी सही आंसर तुम्हारा 4 अंकों का होगा जिसमें 2 पे बार नहीं लगा होगा और 2 पर बार होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो यही ऑप्शन दिख रहा है 4 अंकों का जिसमें 2 पर बार नहीं है और 2 पर बार हमारा है यहाँ पे। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है तो इसी तरीके से देना होता है अपना आंसर कि 4 अंक, ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम कितने अंक जिस पर बार नहीं है तो 2, और मैक्सिमम कितने अंक जिसके ऊपर में बार है तो मेरे भाई 2 यहाँ पे। आज ये चलिए इस सवाल को एक और सॉल्व करते हैं एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए है, फिर ये हमारा बी है और फिर ये हमारा सी है। हमें सबको जोड़ के उसका मान बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ज़रा पढ़िए यहाँ पर। ठीक है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए 0.3 है, तो सबसे पहले इनको जोड़ने का तरीका क्या होता है? आप ये देखो कि दशमलव के बाद मतलब मैक्सिमम कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके ऊपर में बार नहीं है। तो बोलोगे दशमलव के ऊपर में यहाँ एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर में बार नहीं है, यहाँ एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर में बार नहीं है, और यहाँ दो संख्या ऐसी है जिसके ऊपर में बार नहीं है। तो यानी आपको कम से कम दो संख्या लेनी है हर किसी का, इसका भी 2 डिजिट, उसका भी 2 डिजिट, उसका भी 2 डिजिट। तो इसका 2 डिजिट लोगे तो कितना आएगा? तो बोलोगे 0.31 आएगा। उसके बाद सेकंड वाले का 2 डिजिट लोगे तो कितना होगा? 0.41 होगा। थर्ड वाले का 2 डिजिट कितना होगा? 0.30 होगा। ऐसा लाइन खींच दो। दो दो डिजिट लेने के बाद मेरे भाई लाइन खींच दीजिए आप यहाँ पे। खींच दिया आपने लाइन यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। अब उसके बाद अगर यहाँ बोला गया है तो क्या बोला गया है समझिए इस बात को लेकर। ठीक है, 0.31 है तो इसके ऊपर में हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखते चलो, देखो जैसे 1 2 के ऊपर में बार है पूरा का पूरा, तो यानी रिपीट कौन कौन कर रहा है? 1 2 कर रहा है, तो 1 हमने लिख दिया, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 लिखेंगे, और इस तरीके से ये कहानी हमारी जाएगी। 4 1 5 के ऊपर में है तो 4 1 हमने लिख दिया, क्या बाकी रह गया? तो 5। फिर उसके बाद 1 5 हो गया, फिर उसके बाद 1 5 हो गया, फिर उसके बाद 0 9 हो गया हमारा यहाँ पर, तो 0.30 हो गया। 9 के ऊपर में बार है तो ये कॉन्स्टेंटली मेरे भाई यहाँ पर जो 9 है वो हमारा अनंत तक यहाँ पर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात? हमने सही लिखा है। देखिए यहाँ पर जैसे दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मैक्सिमम कितनी संख्या ऐसी है जिसमें दशमलव के बाद मेरे भाई यहाँ पर छत नहीं है? तो 2 अंक। इसीलिए पहले का भी 2 डिजिट, दूसरे का भी 2 डिजिट, तीसरे का भी 2 डिजिट, हर किसी का 2 2 डिजिट लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया देखो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर बाकी अब अपना लिखना शुरू करो। आप एलसीएम लोगे तो क्या लोगे? 2 2 और 1 का एलसीएम तो मेरे भाई 2 ही होगा यहाँ पर, तो कम से कम 4 डिजिट लेकर चलिए ताकि आपको फायदा हो सके। तो जैसे यहाँ पर 312 में 12 12 12 बार पे रिपीट होगा, तो 12 12 12 ये पैटर्न बना लिया। इसमें मेरे भाई 15 रिपीट होगा तो 15 15 15 का पैटर्न बना लिया। इसमें कॉन्स्टेंटली 9 रिपीट होगा तो 9 9 9 का हमने पैटर्न बना लिया। एज इट इज़ यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो पूरा का पूरा हमें क्या कहा गया? सबको जोड़ने की बात यहाँ पर कही गई है। हमने कहा 9 5 14 और 2 हमारा 16 का 6, पास में एक, 9 10 और 11, 11 और एक 12 का 2, पास में एक हो गया। 9 5 14 2 16, 16 और मेरे भाई ये कितना हो जाएगा आपका? 17 7। ठीक है, 9 1 10 1 11 मेरे भाई 12 का 2, पास में एक, 9 5 14 2 16, 17 का मेरे भाई 7, पास में एक, और ये हमारा हो जाएगा 3, 4 3 7 2 10 हमारा, और एक हमारा यहाँ ट्रांसफ़र। ठीक है, अब देखते चलो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मतलब हो गया। अब सही तरीके से देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके ऊपर में कभी हम बार नहीं डालते, तो इसको चुपचाप इज्जत से ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये संख्या बार 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 डलेगी यहाँ पर, तो 7 2 है, 7 2 आप इसको भूल जाइए। आपको 2 डिजिट मिल गया ना जो रिपीट हो रहा है, तो आप उसके ऊपर में बार लगा दीजिए।
समझ गए आप? यहाँ पर आपको कौन सा डिजिट मिल गया मेरे भाई? ये डिजिट मिल गया। आप इसके ऊपर में बार लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर इसके ऊपर में बार आप लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, किस ऑप्शन के माध्यम से जो है आपके ये उत्तर सही आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको मेरे भाई थोड़ा सा कन्वर्ट करोगे, किस ऑप्शन की क्या बात करते हैं, आप इसको थोड़ा कन्वर्ट करके चलिए। तो जैसे मान लीजिए वन आपका यहाँ पर ये अलग कहानी है, साइड सब्जेक्ट है। पहली बात मेरे भाई ऑप्शन वन है तो मतलब ऊपर वाली संख्या जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसमें ऊपर वाली संख्या कम है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें ऊपर वाली संख्या कम है, ये आंसर नहीं होगा। या तो हमारा ये आंसर हो सकता है या तो हमारा ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या होगा कि ऊपर वाली संख्या हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। देखो ज़ीरो मतलब ज़ीरो वन के ज़्यादा, वन से ज़्यादा आने का मतलब क्या हो गया? तो वन से ज़्यादा आने का मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को एक बार से ज़्यादा बार में काट रही है। ठीक है, तो उस बिहाफ पर अगर मानो तीन ऑप्शन ऐसे होते जो ऊपर वाली संख्या कम होती तो काट देते, तो पहली वाली संख्या आंसर हो जाती है। अब इसको किस प्रकार में सॉल्व करोगे? तो इसको बोलोगे सर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे 372 माइनस में 3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई 3 है, सही है। हमारा डबल 999 हमारा 00 हो जाएगा। क्लियर है? जिसके ऊपर में बार है उसके ऊपर में 99, जिसके ऊपर में नहीं है वो हमारा इतना हो जाएगा। 372 में से 3 चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 369 और यहाँ पर हो जाएगा 9900। प्रॉपर वे में काटेंगे तो बोलेंगे 1 2 और 3 हो गया, और यहाँ पर काटेंगे सर तो हमारा, या एक काम करो 11 से काट लो, सबसे बढ़िया रहेगा। 11 से अगर आप काटोगे तो बोलोगे 11 से नहीं, 11 से कटेगा ही नहीं, 9 से कटेगा मेरे भाई। 9 से आपका 4 बार में और एक बार में, 9 से कटेगा आपका 11 बार में। तो यानी बोलोगे सर एक में 41/100 ज़्यादा है, यानी 1 + 41/1100। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 1100 में 41 जोड़ दो, 1100 में 41 जोड़ दो। तो 1100 में 41 जोड़ दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1100 में 41 जोड़ोगे तो 1141 और बट्टे में कितना है? 1100। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो कई सारे तरीके हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना, एक तो ये तरीका हो सकता है कि ऊपर से माइनस करने का, 3 ऑप्शन से मिल जाता तो वहीं पर उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा? 0.312। यहाँ पर हमने ये कहा, यहाँ पर हमने ये कहा। कम से कम मैक्सिमम वो संख्या देखिए जिसके ऊपर में बार नहीं है, दो संख्याओं के ऊपर में बार नहीं है। दो संख्या दो संख्या दो संख्या लेके चलिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मिनिमम 4 तो लेके चलो ही चलो। ठीक है, मतलब जैसे 2 है और 1 है, तो इनका एलसीएम मेरे भाई 4 मतलब 2 होता है, लेकिन हम कम से कम 4 संख्या को लेके चलेंगे ताकि वो हमें सही मान दे सके, सही ज्ञान हमें दे सके। वो हमने लिख दिया। ये 1 हमने लिख दिया, जिसके ऊपर में बार नहीं है उसको ऐसे रहने दिया, जिसके ऊपर में बार है वो मेरे भाई बार के साथ आ गया और सॉल्व कर लिया। अब इसके ऊपर में एक क्वेश्चन और हम कराते हैं जो आपके मेंस में पूछा गया है। आप इस सवाल को देखिए क्या बोला गया है। इस सवाल में यदि आप देखेंगे तो सेम देखो, बिना संख्या वाले का मान देखो, एक होता है डेसिमल का राइट और एक होता है डेसिमल का लेफ्ट पार्ट। तो डेसिमल का लेफ्ट पार्ट 22 और 11 33 में से मेरे भाई पूरा का पूरा 33 खत्म। उसको आप मत काउंट करिए, उसको आप मत काउंट करिए, वो आपके काउंट करने के योग्य में नहीं है। अब आप बाकी संख्याओं को चाहो तो बेसिक से करके सॉल्व कर लो, या बाकी संख्याओं में चाहो तो अपना ट्रिक लगा लो, जैसे करना चाहते हो वैसे कर लो, किसी ने नहीं रोका है। अब अगर यहाँ पर आप ट्रिक लगाओगे तो मेरे भाई ट्रिक के माध्यम से सिर्फ एक ही ऑप्शन आंसर निकलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग ट्रिक लगाओ। तो ट्रिक लगाओगे तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर ने ये बात सिखाया था कि दशमलव के बाद हमें ये देखना होता है तीनों संख्याओं में कि मैक्सिमम कितने के ऊपर में छत नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक के ऊपर में छत है, यहाँ पर एक के ऊपर में छत नहीं है, और यहाँ भी एक के ऊपर में छत नहीं है। यानी जो सही आंसर होगा मेरे भाई उसमें क्या होगा? दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर में छत नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि मैक्सिमम कितने लोगों के ऊपर में छत है। इसमें एक के ऊपर में है, इसके दो के ऊपर, इसमें एक के ऊपर में है। तो सही आंसर में 2 डिजिट के ऊपर में मेरे भाई छत होगा। तो वहाँ हमारा सही आंसर ये होगा। सही आंसर कुछ इस प्रकार का होगा। देखो अगर हम बात करते हैं तो ए बी और सी नाम का होगा, एक पे छत नहीं होगा, दो पर छत होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यही करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को लेकर? बेसिक से जाओगे, बेसिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने दो पार्टों में तोड़ दिया, डेसिमल का लेफ्ट एक तरफ, डेसिमल का राइट एक तरफ। 22 11 33 में से 33 खत्म, और बाकी पार्ट को हमने ऐसे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आइए चलिए एक और सवाल यहाँ देखते हैं, एक और सवाल हम समझते हैं। ठीक है,
समझिए, इसमें डेसिमल के लेफ्ट का कोई पार्ट ही नहीं है, तो डेसिमल के लेफ्ट का कोई पार्ट नहीं है तो क्या यहाँ पर हम ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ट्रिक देखते हैं, ये क्या हमारा ट्रिक अप्लाई होगा कि नहीं। डेसिमल के ऊपर यहाँ 0 पॉइंट मेरे भाई ऐसे हम लगाते हैं। डेसिमल के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिनके ऊपर में बार नहीं है? इसके ऊपर में बार है, इसके ऊपर में बार है, सिर्फ एक के ऊपर में नहीं है, और इसमें भी एक के ऊपर में नहीं है। यानी यहाँ भी एक ऐसी संख्या होगी जिसके ऊपर में बार नहीं होगा। यहाँ मैक्सिमम 2 के ऊपर में बार है, मैक्सिमम 2 के ऊपर में बार है, यानी मैक्सिमम यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर में बार होगा। तो कुछ ऐसा हमारा 3 अंकों का आंसर होगा, एक में बार नहीं होगा, 2 में बार होगा। अब यहाँ पर ये भी कहानी मामला फिट है और यहाँ पर ये भी मामला फिट है। अब दोनों में कौन सा उत्तर देंगे? इसमें भी एक के ऊपर में बार नहीं है, 2 के ऊपर में बार है, इसमें भी एक के ऊपर में बार नहीं है, 2 के ऊपर में बार है। इससे ये तो पता चल गया कि ये हमारे दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो हमारे ट्रिक लगाने से ये कंफर्मेशन आ गया कि सी सही है या डी सही है, लेकिन अभी ये सॉल्यूशन नहीं है सवाल का। और अगर ये सॉल्यूशन नहीं है तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे, देखिए हमने एग्जैक्ट एज इट इज़ डेटा उठाया है जो हमारा प्रीवियस ईयर का है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 57/99 हो जाएगा, माइनस 432 में से 4 घटा दो तो ये हमारा हो जाएगा 428, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। 35 में से 3 घटा दीजिए तो हम बोलेंगे सर ये हमारा कितना है, तो 32 बटे कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब आ जाइए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आपका ये 90 है, इसको 11 से गुना कर दीजिए लगे हाथ, ये भी 90 बन जाए ताकि आपका फ़ायदा हो जाए भाई। अगर 90 नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगा, तो इसको रखोगे सर 57 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम 990 990 ये हमारे दोनों हो चुके हैं मेरे भाई। ये तुम्हारा कितना है, तो माइनस का 428 है, और ये तुम्हारा कितना है, तो बोलोगे 2 हो गया, 5 हो गया, और 3 2 5, और ये 352 हो गया मेरे भाई। घटा दो तो 8 से तुम्हारा 2 6, ठीक है, 12 से 5 7 हो गया मेरे भाई, 76 आ जाएगा टोटल आपका यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे, अच्छा ये माइनस में होगा ना, तो -76/990। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो -76 अपॉन में कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक और छोटा सा काम कर लो, और हालांकि ये काम यहीं पर कर सकते थे, सबका मेरे भाई एलसीएम 990 ले लो। देखो इसके ऊपर में 0 और 0 मल्टीप्लाई कर दो, ये 990 990 990 990 990 990, तो एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। एक ही साथ सबको लपेट दो, 570 माइनस 428, और प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा, 352 के करीब में हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर आप जोड़ेंगे तो 500 300 800 870 और 3 हमारा 932, कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 922 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना, 922, और 922 में से अगर आप इसको 400 में से घटाते हैं, ठीक है, तो 400 समथिंग आपका आ जाएगा कितने करीब में, तो 494 के करीब में। ठीक है, 490 देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर कर लीजिए 570 300 870, 30 लेगा तो 922, और 922 में से हम यहाँ पर अगर 428 को घटाएंगे तो 900 400 500 ख़त्म, ठीक है, 496 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 496 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, 22 6 हो गया, 494 अपॉन कितना हो जाएगा, 990 के करीब में। अब 494 अपॉन 990 हमें लेके जाना है, तो कौन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। आप इसको सॉल्व करके देखो, ये 494 अपॉन इतना देता है, कैसे, तो बोलोगे 498 में से 4 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 494 हो जाएगा, और 990, तो 990 यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो भाई। यानी इसको हमें किससे सॉल्व करना था, तो एकदम निहायती बेसिक से सॉल्व करना था। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला सवाल। अब ये मेंस का क्वेश्चन है, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, और ये एक अलग पार्ट है, लेकिन इस पार्ट को पहले हमें सॉल्व करना होगा, उसको सॉल्व करके लाना होगा, तब बाकियों के साथ हम उसे कोलैब कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे देखो इस वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करें, तो इस वाले पार्ट को मेरे भाई सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों को सिखा रखा है यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो लाओ यहाँ पे, सबका आंसर आते रहना चाहिए। देखो जितने बच्चे आप में से आंसर दे रहे हैं, आंसर देते रहें, अगर बन रहा है आप लोगों से तो नहीं बन रहा तो मेरी बातों को ध्यान से सुने। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इस वाले पार्ट को देखिए, 39 में से 3 चला गया तो हो जाएगा हमारा 36 अपॉन में कितना, तो 90 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर
8 बटे कितना हो जाएगा, तो 8 बटे हमारा में 9 हो जाएगा सर। 9 से यदि हम काटते हैं तो 4 बार में कटेगा, यानी कुल मिलाकर हम इसे बोलेंगे 32/90। फिलहाल और हम ज़्यादा नहीं काटेंगे, बस एट इज इट रहने देंगे कि 32 बटे हमारा 90 हो जाएगा। अब यदि हम देखते हैं तो इस सवाल को सॉल्व करिए, थोड़ा फास्ट में करेंगे। 47 में से 4 चला गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 43/90 यहाँ पे। उसके बाद 503 में से 5 चला गया, तो 503 में से 5 चला गया मेरे भाई, तो 503 में से 5 चला गया तो 498, और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 990 हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। उसमें से हम घटा देंगे, तुम्हारा 32 बटे कितना हो जाएगा, तो 32/90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है सब कैल्शियम लेंगे और एक ही साथ सवालों को लपेटेंगे। ठीक है, अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे 11 से मल्टीप्लाई करके, 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 990 हो गया। 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो और 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 990 हो गया। अपना सारा एलसीएम एक बार 990 समेटो और अपना आंसर लेकर आओ। 11 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना है 4 3 7, ये हम आपको ट्रिक बता रखे हैं। 473 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 498 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वही बात है 352 के करीब में हो जाएगा। आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, आ जाइए अपना आंसर लेके। ठीक है, ट्रिक इसमें अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में सेम ट्रिक फॉलो करेगा, तो हम उसमें जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि इसने 2 इससे उधारी लिया, अपने आप को 500 बना लिया। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो कि सर ये 473 है और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो है 146 के करीब में लगभग कहानी हमारी बन जाएगी। 9 7 4 11 6 619, तो ये हमारा हो जाएगा 619 और बट्टे में कितना, 990। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, 619। तो 619 है तो 619 से तो ज़्यादा ही होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन। आप देखिए 625 में, यहाँ पर आप देखिए सही मायने में तो 625 में से 6 घटा दो तो 619 और बट्टे में कितना, 990 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही सवालों को करना होगा कि जो एक पार्ट हमारा स्प्लिट था पहले हमने उसको अलग सॉल्व कर लिया और तब हम यहाँ पर पूरे पार्ट में लेकर आए और तब हमने उसको सॉल्व किया है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये सवाल हम आप लोगों को दे रहे हैं और इसका आंसर जो है देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो इसका आंसर आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इसका आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। पूरा का पूरा मेरे भाई सवाल ये आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। सेम आपका 15 और 16 फोटोकॉपी है, डुप्लीकेट है और ये मेंस में पूछा गया है। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल है, 17 नंबर सवाल है। आप देखो यहाँ पे सेम इस तरीके से है 2.4 और ये करके, तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करूंगा ताकि आप लोग उम्मीद करते हैं समझ जाएंगे यहाँ पे। अब ये जैसे 2.4 के ऊपर में बार है, तो 2.4 के ऊपर में बार है तो इसको कैसे लिखोगे, 2 + 4/9 लिखोगे, यानी 9 का 2 गुना 18 4 22 22/9। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिखोगे, तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर 2.4 के बार को लिखोगे सर ये 22 बटे कितना है, तो 22/9 है सर यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा 6 के ऊपर में बार है तो ये हमारा 6/9 हो गया सर। उसके बाद ये हमारा 3 है तो 3 रहने देंगे। ठीक है, 16 में से 1 गया तो 15/90 हो जाएगा सर यहाँ पे, सीधा फटाफट यहाँ पे। क्लियर हो गया ये बात, ये हमारा एक पार्ट अलग है सर। ठीक है, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 27 बटे कितना हो जाएगा, तो 27 बटे हमारा 99 हो जाएगा सर। ठीक है, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 83, और हमारा यहाँ पर ये कहानी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 83 में से 8 चला गया तो बोलोगे सर 75 अपॉन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड की हम इज्जत रखेंगे और यहाँ डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे और बोलेंगे 16 में से 1 चला गया तो बोलेंगे 15/90 यहाँ पे। क्लियर है, फटाफट यहाँ पर सॉल्व करो भाई। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे 15 और 6 से पूरा 90 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ होगा 22 बटे कितना, 27 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटू यहाँ पर देखो 90 से 90 खत्म, 15 से 5 खत्म, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे 27 बट्टे में यहाँ पर 99 और इंटू कितना हो जाएगा 5, 27 से 27 खत्म। 22 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 22 का 5 गुना 110 और बट्टे में कितना, तो मेरे भाई 99 यहाँ पे। अब क्या ये संख्या आपको एक से बड़ी दिख रही है, ऑप्शन में आपको कौन सा संख्या बड़ा दिख रहा है, सी दिख रहा है और डी दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा भाई। कैसे आंसर होगा, देखो 99 से जब आप इसे भाग करोगे तो एक बार में भाग होगा और 11 बचेगा,
तो बोलोगे सर 11/99 यहाँ पे। आप चाहो तो यहीं पर भाग भी कर सकते हो आप इसको। आप काटो मेरे भाई, 11 से काटोगे तो 10 बार में, 11 से काटोगे तो 9 बार में। 10/9 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/9 यहाँ पे। ठीक है, 1 के लिए तो चुपचाप 1 रहेगा, 1/9 का मतलब 1.1 के ऊपर में बार रहेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो बढ़िया बढ़िया सवाल आपके मेंस में पूछे गए हैं, और इस पे अगर जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं तो वही बना पाएगा, नहीं तो मेरे भाई फंस के रह जाएगा। अब ये वाला सवाल देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं ना वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई। कैसे बोला गया सवाल को जरा पढ़िए यहाँ पर। ठीक है, तो सवाल में बोला गया इतना प्लस इतना की वैल्यू हमारी इतनी है। देखो यहाँ पर जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मानो मैंने यहाँ पर संख्या लिखा ए बी करके, तो ए बी का मतलब ये इक्याई के स्थान पे और ये दहाई के स्थान पे है, समझ रहे हो। तो ए बी का मतलब यह, जैसे हम लोग बचपन में एक्स वाई इज अ डिजिट, 2 डिजिट नंबर, तो एक्स वाई अगर 2 डिजिट नंबर है तो एक्स हमारा दहाई पे है तो एक्स इंटू 10 लिखते हैं, और वाई हमारा इक्याई पे है तो वाई इंटू 1 लिखते हैं। इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर ये 2 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए ए बी है, उसमें से हमें क्या घटाना है, तो उसमें से ए को घटाना है, और डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, तो 9 और 0 यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 9 और 0। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये 2 डिजिट नंबर होगा सर, बी ए नाम का 2 डिजिट नंबर होगा, उसमें से उसको घटाना होता है जिसके ऊपर में बार नहीं होता है, और डिवाइडेड बाई कितना, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। ये हमारा हो गया 5/9 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखते चलो भाई मेरे, जैसे 90 है, 90 है, इसको भी 90 बना लो ऐसे करके, और उसके बाद में यहाँ 90 90 90 को काट दो, एलसीएम खत्म हो गया अपना यहाँ पे। ठीक है, अब ये ए बी है, तो ये ए बी है, तो ये इक्याई के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे, तो ये 10a + b के फॉर्मेट में है। जैसे मान लो ए बी लिखेंगे ना, तो ये हमारा दहाई पे है, तो 10 × a, या ऐसे कह लीजिए सर यहाँ पर कि सर ए दहाई के स्थान पे है, तो ए दहाई पे, तो a × 10 और b × कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे भाई। तो ये ए बी है, तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये 10a और प्लस बी हो जाएगा माइनस का ए। उसी तरीके से बी 10th पर है, तो हम बोलेंगे 10b प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 के। अगर हम देखते हैं तो प्लस बी से ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, क्लियर है। तो हमारा मेरे भाई कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 10 × a + b, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, 50 के। 0 से 0 खत्म, तो a + b का मान हमारा कितना आ गया, तो a + b का मान 5 आ गया। क्वेश्चन में यही तो पूछा था a + b का मान, आंसर कौन सा होगा, 5 होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर है। तो देख रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। अब आज का आखिरी सवाल जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, और एकदम बहुआ सवाल है, इसको बना लिया तो समझ जाओ सारा का सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया। सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। यहाँ पर ये बना दीजिए। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो ये तो धरती का सबसे आसान सवाल है। आप यहाँ पर देखिए तो बोला गया है 0.xy, और इसके ऊपर में बार है, और ये बराबर है 7/11 के। सर हमें इतना तो पता है यहाँ पर कि जब हम ये बार हटाते हैं एक्स वाई लिखते हैं, तो जितने के ऊपर में बार होता है उतना हमारा 9 और 9 आता है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 7 हो गया, और यहाँ पर 11 हो गया। सर ये 99 है, तो इसको भी 99 बनाया जाए, यानी 9 से गुना किया जाए, तो इधर भी 9 से गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब दोस्त यहाँ पर ये है कि जो एक्स वाई है आपका, ठीक है, एक्स वाई अपॉन 99 बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 7 63 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 63 अपॉन में 99। यहाँ पे कंपेयर करोगे तो वाई का मान 3 है और एक्स का मान 6 है, वाई का मान 3 है और एक्स का मान 6 है। तो वाई का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 जमा 9 कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी है तो बता दो। यानी एक्स वाई अपॉन कितना 99, और ये हमारा इसके बराबर एक्स का मान 6, वाई का मान 3। इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया, आंसर लेकर आ गए। ठीक है, तो आज के मेरे भाई सेशन में इतना काफ़ी है, पूरा का पूरा हमने आपको बता दिया है। और आज के सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ हमारे दोनों टेलीग्राम से मिल जाएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल से। इसके अलावा अगर आपको हमारा कोई भी बैच लेना है तो आप आराम से जो है, चाहे हमारा देखिए 3 बैच है, 2 बैच है, मतलब एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है जिसमें हमने कंप्लीट गणित पढ़ा रखा है, और मैथ्स का लाइव बैच है जो हमारा फ्रेश स्टार्ट हुआ है अभी 1 तारीख से।
ये आप ले सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से, जो कि सीजल 2024 को टारगेट कर रहा है। और किसी प्रकार की कहीं पर अगर आपसे कोई भी गलती हो रही है तो ये बैच आपको गलती सुधारने में पूरा मदद करेगा। जिस तरीके से मेरा मैथ्स का लाइव स्पेशल बैच है, वैसे ही हमारा कॉम्बो स्पेशल बैच भी है, जिसमें प्रशांत सर की इंग्लिश, विक्रमजीत सर की रीजनिंग और सभी का स्पेशल मिलकर पूरा का पूरा कॉम्बो बनाता है। और 1100 रुपये का आपको डिस्काउंट भी मिलता है। ये आप ले सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से, जिसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा, या सीधा सीधा एप्लीकेशन से डाउनलोड करके ले लो, या अगर कोई परेशानी है तो हमारे इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बात कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।